कान्यकुब्ज ब्राह्मण के प्रसिद्ध लोग कौन कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास। वह रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और विनय पत्रिका जैसी कई प्रसिद्ध कृतियों के रचयिता हैं। पत्नी रत्नावली से फटकार के बाद उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया और वे भगवान राम के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने वाराणसी में अपना अधिकांश जीवन बिताया और 1623 में उनका निधन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। पत्रकार और कवि, वे प्रखर वक्ता और हिंदी भाषणों के प्रसिद्ध थे। 1977 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया। उनके कार्यकाल में 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण और 1999 में लाहौर बस यात्रा जैसी ऐतिहासिक घटनाएं हुईं। वे 4 अलग अलग राज्यों से सांसद चुने गए, 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में रहे। शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उनके योगदान में सर्व शिक्षा अभियान और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शामिल है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्यामा चरण शुक्ल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने 3 बार अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियों को किशोरावस्था से ही शुरू कर दिया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीटेक इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी। बिंदेश्वरी दुबे मजदूर नेता बिंदेश्वरी दुबे 6 बार विधायक, 1 बार लोकसभा सदस्य और 1985 से 1988 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने केंद्र में श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया। सूर्यकांत त्रिपाठी छायावाद के प्रमुख कवि थे। संघर्षपूर्ण जीवन, सामाजिक विद्रोह, मुक्त छंद और सरोज स्मृति जैसी कृतियों ने उन्हें हिंदी साहित्य का अमर व्यक्तित्व बनाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कर खड़ी बोली हिंदी को स्थिर और परिष्कृत किया। भाव बृहस्पति 12वीं सदी के कालमुखी शैव संप्रदाय के एक विद्वान और तपस्वी थे। उन्होंने त्रिपुरी के कलचुरी राजा गयकर्ण के गुरु के रूप में कार्य किया। स्वरूपानंद सरस्वती 4 शंकराचार्य पीठों के प्रमुख और द्वारका शारदा पीठ व ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य थे। वे स्वाधीनता संग्राम में भी सक्रिय रहे थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें क्रांतिकारी साधु के नाम से जाना जाता था और वे जेल भी गए थे। वे राम मंदिर आंदोलन और गंगा संरक्षण से जुड़े रहे। स्वामी रामभद्राचार्य इन्होंने 22 भाषाओं में 240 से अधिक रचनाएं की हैं। ये चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और विकलांग विश्वविद्यालय के प्रेरणा स्रोत हैं। धर्म और साहित्य में योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मालिनी अवस्थी प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति की सशक्त प्रतिनिधि है। वह ठुमरी, कजरी, सोहर और पूर्वी गीतों को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उमा शंकर दीक्षित स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता थे जो बाद में केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और इसरो के अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की। वह ISS पर जाने वाले दूसरे भारतीय हैं और उन्होंने रूस और अमेरिका में प्रशिक्षण लिया है। कवि कलश छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज के प्रमुख सलाहकार और मित्र थे। वे कन्नौज, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और मराठी व ब्रजभाषा के विद्वान कवि थे, जिनकी भूमिका राजनीतिक भी थी।